दोस्तों इंडिया में हर जगह देखें तो 5G 5G 5G, चाहे एयरटेल का 5G हो या जियो का 5G हो, वीआई का 5G हो। सबसे पहले ये 5G आप ले कैसे सकते हैं, कौन कौन से सिटी में है, 5G का फायदा क्या है। जब 4G आई थी तब कहा था 3G से बहुत बेटर है, 4G से दुनिया बदल जाएगी। इसी बार यही कहा जा रहा है कि 4G से 5G बदल जाएगा। क्या वाकई में 4G से 5G बेटर है और कैसे कैसे आप ये एक्टिवेट कर सकते हैं, आज मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 5G है क्या, कैसे काम करती है, क्यों 5G की जरूरत पड़ी, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बाद में कि आप 5G जियो की कैसे ले सकते हैं, एयरटेल की कैसे ले सकते हैं, कहां कहां मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब देखेंगे। सबसे पहले 5G की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 5G जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ही कमाल की स्पीड आएगी, जिसमें कि आप 1 Gbps तक जो है डाउनलोड स्पीड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की है। यानी कि अगर 1 GB की फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो 1 सेकंड में वो डाउनलोड हो जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप कहें एक मूवी अगर आप देख लें आज के दौर में 1 GB या 2 GB या 3 GB 5 GB तक मूवीज आपको मिल जाती हैं, तो वो अगर आपको डाउनलोड करनी है 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक वो डाउनलोड हो जाएगी, जो कि बहुत ही कमाल की स्पीड है। अगर 4G में बात करें तो 4G में जहां आपको 100 Mbps या कहीं पर 50 अलग अलग वेरिएशन था, जहां जहां पर नेटवर्क की कवरेज जैसे वैसे स्पीड मिलती थी, तो वहां पे इसको ही डाउनलोड करने में 10 से 20 मिनट लग जाते थे या उससे भी ज्यादा लग जाता था। तो यहां पे 5G बहुत ही कमाल की सर्विस है। 5G से इतनी ज्यादा स्पीड आने से फायदा क्या होगा? यही फायदा नहीं होगा कि आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो सिर्फ एक फायदा ये होगा। दोस्तों ये फायदा नहीं है। दोस्तों 5G से दुनिया बदलेगी कैसे? 5G से बहुत सारी चीजें होने वाली है। जैसे कि आपने कोरोना कोविड के टाइम में देखा था, हमारे पास 4G इंटरनेट था तो हम वीडियो कॉल से जो है ऑफिस अपने घर में ही वर्क फ्रॉम होम करने लगे, वीडियो कॉल्स करने लगे। बट वहां पे वीडियो जो है कहीं कहीं पे ब्रेक हो रही थी, मतलब आप जब देख रहे थे उसकी स्ट्रीमिंग करते हुए कभी कभी रुक जाती, क्योंकि इंटरनेट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता था। बट 5G से वही स्पीड 1 Gbps तक जब आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पे आप एक साथ कई लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो भी बिना रुके। तो आप जो है इंस्टेंटली जवाब दीजिए और जो इसकी लेटेंसी होगी वो बहुत ही कम होगी। मतलब आप जो है कुछ चीज बोल रहे हैं तो विद इन मिली सेकेंड के वो दूसरे बंदे के पास पहुंच जाएगा, चाहे वो कहीं, क्योंकि इसकी जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। दोस्तों अब ई एम्बुलेंस सर्विस, इससे भी एक आइडिया है जो हो सकती है। कैसे हो सकती है? अब जब आप हॉस्पिटल ले जाते हैं तो एम्बुलेंस में जाता है, वहाँ इक्विपमेंट होते हैं, उससे वो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है या बहुत सारी चीजें होती है। बट अब जो है 5G के थ्रू डॉक्टर अपने हॉस्पिटल या घर से ही ऑनलाइन उसको चेक कर सकता है, वहीं पर कुछ भी चीजें कर सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा है, कोई मतलब क्रिटिकल ऑपरेशन भी है, तो वो चलते हुए करवा सकता है किसी दूसरे बंदे से, जो डॉक्टर हो, जो जूनियर डॉक्टर हो, उसके थ्रू। कैसे करवा सकता है? क्योंकि 5G के थ्रू वीडियो कॉलिंग इंस्टेंटली, नो लेटेंसी, मतलब बहुत ही कम लेटेंसी के साथ इंस्टेंटली जो है वीडियो वहां से वहां ट्रांसफर होगी, जिससे कि ये फायदा होने वाला है। दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर में भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। एग्रीकल्चर में भी वहां पे बहुत सारे आपको जो एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर में सपोज करिए किसी प्लांट को पानी देना है, तो वो आपको पता ही नहीं होता कब पानी देना। बट दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन बनेगी जिससे कि जो आपका 12 है, जो पानी देता है, पंप है, वो भी कनेक्टेड होगा आपके 5G सर्विस से। और प्लस जो आपके प्लांट हैं उनमें कुछ सेंसर एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, उनके सोइल में सेंसर लगा दिए जाएंगे, जिससे कि पता लगे इसमें नमी कितनी है, क्या सारी चीजें हैं। अगर मान लो उस प्लांट में नमी कम होती है तो सेंसर तुरंत ही एक्टिवेट करेगा और पंप को कहेगा कि आप तुरंत ही पानी चलाइए, और वहां से पानी उसको पहुंच जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है आप किसी ह्यूमन को बिना इंट्रोड्यूस किए हुए, वो बहुत ही AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो एग्रीकल्चर बहुत ही कमाल की होने वाली। इसी तरीके से एजुकेशन में जब आपने आप लास्ट टाइम देखा होगा 4G के टाइम में, आपको बाईजूस और बहुत सारे ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती थी, जो कि ऑनलाइन पढ़ना इतना इजी हो गया, इतना प्रैक्टिकल, आप जो है इजीली समझ जाते थे। तो इसमें आएगा ऑगमेंट रियलिटी, AR एजुकेशन इसमें आएगी। अब जैसे आप मैं हम जब पढ़ते थे तो उस टाइम पे हमें बताया जाता था ये गैलेक्सी है, बुक्स में ही लिखा होता था, यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ के पास में आपको जो है मंगल ग्रह मिलता है, इधर चंद्रमा मिलता है, बीच में सन है। ये सारी चीजें हमें मिलती थी, तो हमें सिर्फ एक आइडिया के तौर पे कि इस तरीके से घूमता है, ये सारी चीजें तो हमें समझना बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता था।
तो बहुत टाइम लगता था, थोड़े बड़े होते थे तब वो चीज़ें समझ में आती थी, बट उस टाइम पे वो टाइम निकल जाता था। बट दोस्तों अब ऑगमेंट रियलिटी से आपके एक वीआर ग्लासेस लगाए जाएंगे और वीआर ग्लासेस लगाने के बाद आप जो है पूरी तरीके से गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे और आपको सामने दिखेगी अर्थ, वो घूम रही होगी, उसके चारों तरफ आपको दिखेगा कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो वो समझना जो आपको लगभग 4 से 5 साल लगते थे बड़े होने के साथ में, वो किसी भी बच्चे को इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा और वो उसको कभी नहीं भूल सकता। ये ऑगमेंट रियलिटी से सारी चीज़ें बदल जाएंगी। इसी तरह से गैलेक्सी हो गया, इसी तरीके से आपको सी लेवल के बारे में किसी को नापना है, जंगल के बारे में कुछ, मतलब एजुकेशन का बहुत वास्ट जो है अब ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। तो 5G से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बट दोस्तों ज़रूरत ये है कि कंपनियां इसको इस तरीके से ही लें और जो हम जैसे लोग हैं जो यूज़ करते हैं 4G का यूज़, जैसे हमने करा था इंटरनेट को सर्च करने में, बहुत सारी चीज़ें करने में, अब हमको इन तरीके से इसको यूज़ करना है, AR में यूज़ करना है। आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं, अब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है तो ऑगमेंट रियलिटी इसके थ्रू चलेगी। आप मतलब स्टोर में आपको जाना नहीं है, सीधा आपने ग्लास लगाए और ग्लास से ही आपको पता लग रहा है ये कपड़े हैं, आप उसको खुद पे भी चेक कर सकते हैं, तो वो भी एक शॉपिंग। तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी 5G के थ्रू। अब दोस्तों इसकी नई एप्लीकेशन ये हो सकती है कि जैसे कि आप जो है 3D होलोग्राम 4G इंटरनेट के थ्रू आप नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उसमें जो आपकी इमेज थी, वो डाटा, जो इमेज बनती थी, जो वीडियो थी 3D में, वो बहुत बड़ी फाइल होती थी, लार्ज फाइल होती थी, तो उसमें मिली सेकंड में वो नहीं पहुंच पाती। बट 5G की स्पीड से वो पहुंच जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपके पास एक होलोग्राम प्रोजेक्टर है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं शूट कर रहा हूँ और आपको लग रहा है होलोग्राम प्रोजेक्टर से मैं आपके घर में हूँ, और इस तरीके से वो 3D होलोग्राम एक जो सर्विस है वो भी देखने को आपको मिलेगी। तो मान लो पूरे दुनिया में कहीं भी एक इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में कोई कहीं पर बोल रहा है, सपोज करिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी प्रचार करती है और जो नेता है वो दिल्ली में बैठे हुए या कहीं बैठे हो और रैली वहाँ पे चल रही है और वहाँ पे वो आपको बिल्कुल हूबहू 3D होलोग्राम के थ्रू दिख रहे हैं, तो ये भी आपको देखने को अब आगे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अब 5G से पॉसिबल है। और दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना मत भूलिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों सवाल ये कि क्या 5G भी 4G की तरह हो जाएगी, या 4G जैसे 3G की तरह स्पीड मिलती थी, क्या वही वाला सिस्टम हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे पॉपुलेशन बहुत है, बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उससे जब लोड आता है, लोड के थ्रू जो है डाटा ट्रांसफ़र स्पीड स्लो हो जाती है। बट यहाँ पे जो 5G है वो दो तरीके से लॉन्च हो रही है, एक स्टैंडर्ड लोन, एक नॉन स्टैंडर्ड लोन। तो नॉन स्टैंडर्ड लोन होती है जो 4G नेटवर्क पे ही चलती है, जो कि आपका वोडाफोन आइडिया लॉन्च कर रहा है, एयरटेल लॉन्च कर रहा है, बट जियो जो है स्टैंडर्ड लोन 5G पे करता है, जो फुल्ली बिल्कुल 5G टेक्नोलॉजी पर चलेगी, जिसकी स्पीड बहुत ही कमाल की आने वाली है। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो जियो ने इंडिया में बहुत सारा स्पेक्ट्रम लिया है, चाहे वो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में हो या 26 गीगाहर्ट्ज बैंड्स में हो, तो मतलब बहुत सारे बैंड है। अब जितना छोटा बैंड, मतलब 700 मेगाहर्ट्ज अगर बैंड बोले तो उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर एक टावर से जो है कवर कर लेता है। तो यानी कि जियो से आपको जो है कवरेज बहुत अच्छी मिलेगी, जहाँ जहाँ पर चाहे वो रूरल एरिया हो, विलेज हो, तो वहाँ पे आपको 5G सर्विस मिलेगी, बट उसमें स्पीड आपकी थोड़ी कम हो जाती है। जो 700 जो 26 गीगाहर्ट्ज का है वहाँ पे एरिया कम होता है, वो कुछ मीटर्स में होता है, बट उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। तो ये वहाँ पे होगी जहाँ पे एंटरप्राइजेज हो, बिल्डिंग्स हो, वहाँ पे ये जियो कर सकता। तो जियो के पास बहुत सारी चीज़ें, जबकि अगर देखें एयरटेल ने यहाँ पे जियो के जस्ट हाफ जो है चीज़ें परचेज करी है, स्पेक्ट्रम परचेज किया है, तो वहाँ पे वो भी चीज़ें देगा, बट वहाँ पे वो 4G नेटवर्क के थ्रू देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जियो यहाँ ऊपर निकल जाता है। क्यों ऊपर निकल जाता है? क्योंकि वो स्टैंड अलोन 5G लॉन्च करने जा रहा है, तो वहाँ पे उसके बाद बहुत जा रहा है। तो 5G में आपको ट्रू 5G, वाकई में जो जियो कह रहा है वो ट्रू 5G देखने को मिलेगी। बट ये जब लॉन्च होगी, जब लोग यूज़ करेंगे, वो उसके बाद देखने की बात है कि इसकी स्पीड कितनी होती है, कितनी ज़्यादा निकलती है। बट अभी जो स्पीड यहाँ पर आ रही है वो लगभग आपको 1 Gbps तक देखने को मिलती है अलग अलग। बट वो जो लोग हैं, इक्का दुक्का लोग यूज़ करते हैं, तो स्पीड तो ज़्यादा आएगी, बट जब बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे तब कितनी आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं
कि 5G को आप एक्टिवेट कैसे करें, किन लोगों को ये 5G मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो ट्रू 5G की। तो जियो ट्रू 5G आपको लेना है तो आपको माई जियो ऐप में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जियो 5G वेलकम ऑफर है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। वो आपको चेक करेगा कि आपका जो 5G फ़ोन है, आपका जो फ़ोन है वो 5G को सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो वो मना कर देगा, अगर करता है तो वो आपके एरिया में नेटवर्क देखेगा कि 5G नेटवर्क वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, उसके थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। बट वो जियो के ऊपर है वो किन लोगों को भेजेगा या नहीं भेजेगा। बट वो कह रहा है कि हम किसी इंडिविजुअल, किसी खास बंदे को 5G नहीं देंगे, हम पूरे इंडिया के लोगों को स्पेशल फील कराएंगे और उनको 5G सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पे जहाँ आपके पास एक तो 5G फ़ोन होना चाहिए, उसके बाद उस एरिया में 5G सर्विस आपको देखने को मिलनी चाहिए और उसके बाद वेलकम मैसेज आना चाहिए और इसको आप यूज़ कर सकते हैं 1 Gbps तक और अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं किसी भी रोक टोक के बिना, जब तक ये बीटा टेस्टिंग में चल रही है, जब तक अगले आदेश तक जियो जो है अपने ये नहीं बताएगा कि हमने जो है रोल आउट कर दिया सब जगह और हम 5G के प्लान अब लेने जा रहे हैं। मतलब कोई नो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आपको 5G यूज़ करने को मिलेगी। अब दोस्तों ये लॉन्च कहाँ हुई है? दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और वाराणसी जैसे 4 सिटी में आपको लॉन्च हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनको 5G मिलेगी, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये टावर टू टावर होगा, किस टावर पे 5G इंस्टॉलेशन हुआ है, वो कहाँ कवरेज कर रहा है, उसको 5G मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आने वाले टाइम में जैसे ही टाइम गुजरेगा 10 दिन 20 दिन, तो हो सकता है अलग अलग टावरों पे 5G एक्टिवेट हो, तब वो लोग उसको चेक करते रहें और चेक करने के बाद अगर आपके पास आपके एरिया में इन सिटी में कवरेज है तो 5G आपको देखने को मिलेगी। फ़ोन में कैसे करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। आपको माई जियो ऐप पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, इसके बाद ये चेक करेगा। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप नेटवर्क में जाएं और नेटवर्क में जाने के बाद देखें कि वहाँ पे जो मैनुअल नेटवर्क है वहाँ पे नेटवर्क कौन कौन से आ रहे हैं। अगर जियो का 5G आ रहा है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको जो है अपने फ़ोन में 5G भी प्रेफर्ड नेटवर्क पर रखना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एयरटेल 5G प्लस सर्विस। इसको नाम दिया गया एयरटेल 5G प्लस। इसको इस तरीके से नाम दिया गया कि दोस्तों इसको एक्टिवेट करने का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एक्टिवेट करनी है। ये 8 सिटीज़ में हो रहा है, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता ऐसे सिटी में हो रहा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अपने एयरटेल प्रेफर्ड नेटवर्क सेटिंग में जाइए और वहाँ पे 5G सेलेक्ट आपको करना है। 5G 4G 3G नेटवर्क को सेलेक्ट करना और फिर उसमें मैनुअल मोड में जाके चेक करना कि आपके एयरटेल के नेटवर्क आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली चलेगा, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और आप उसको जब तक फ्री यूज़ कर सकते हैं जब तक ये बीटा टेस्टिंग में यहाँ पर भी है। तो ये सारी सर्विस थी दोस्तों। अब वीआई नेटवर्क की बात करते हैं तो उसका अभी कुछ नहीं पता कहाँ पे शुरू होनी है, कब शुरू होनी है, कैसे शुरू होनी है। अगर वो इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो मैं वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा। दोस्तों ये जो 5G का पूरा सिस्टम था ये आपको कंफ्यूज कर रहा था, आपकी कंफ्यूजन खत्म। ऐसे ही आपके दोस्त भी कंफ्यूज हो, उनको वीडियो शेयर करना जिससे कि ये 5G की पूरी कहानी समझ आए, 5G से कैसे चीज़ें बदलने वाली हैं, क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो उनको शेयर कर देगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।